मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक गांव में हो गई। गांव वासियों ने अपने जीवन में गांव में पहली बार कोई डॉक्टर देखा था। इसके पहले गांव नीम हकीमों, ओझाओं और झाड़ फूंक करने वालों के हवाले था। जल्द ही गांव के लोग एक भगवान की तरह मेरी पूजा करने लग गए। रोज ही काफी मरीज आते थे और मैं जल्दी ही गांव की जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। गांव वाले अब सलाह के लिए भी मेरे पास आने लगे। मैं भी किसी भी वक्त मना नहीं करता था अपने मरीजों को आने के लिए। गांव के बाहर मेरा बंगला था। इसी बंगले में मेरी डिस्पेंसरी भी थी। गांव में मेरे साल भर गुजारने के बाद की बात होगी। इस गांव में लड़कियां और औरतें बड़ी सुंदर सुंदर थी। ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत लड़की थी गांव के मास्टर जी की। नाम भी उसका था गौरी। सच कहूं तो मेरा भी दिल उस पर आ गया था, पर होने को कुछ और मंजूर था। गांव के ठाकुर के बेटे का भी दिल उस पर आया और उनकी शादी हो गई। कहाँ गौरी और कहाँ राजन। राजन बड़ा सूखा सा मरियल सा लड़का था। मुझे तो उसके मर्द होने पर भी शक था और यह बात सच निकली। करीब करीब उनकी शादी के साल भर बाद एक दिन ठकुराइन मेरे घर पर आई। उसने मुझे कहा कि उसे बड़ी चिंता हो रही है कि बहू को कुछ बच्चा वगैरह नहीं हो रहा। उसने मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। लड़का और बहू उसे कुछ बताते नहीं हैं और उसे शक है कि बहू कहीं बांझ तो नहीं। मैंने उसे ढाढ़स दिया और कहा कि वो लड़का बहू को मेरे पास भेज दे तो मैं देख लूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। उसने मुझसे आग्रह किया मैं यह बात गुप्त रखूं, घर की इज्जत का मामला है। फिर एक रात करीब शाम को वो दोनों आए। राजन और उसकी बहू। देखते ही लगता था कि बेचारी गौरी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। कहाँ वो लंबी लचीली एकदम गोरी लड़की, भरे पूरे बदन की बला की खूबसूरत लड़की, और कहाँ वो राजन काला कलूटा मरियल सा। मुझे राजन की किस्मत पर बड़ा रंज हुआ। वो धीरे धीरे अक्सर इलाज करवाने मेरे क्लिनिक पर आने लगे और साथ साथ मुझसे खुलते गए। राजन बड़ा नर्म दिल इंसान था। अपनी बला की खूबसूरत बीवी को जरा सा भी दुख देना उसे मंजूर ना था। उसने दबी जुबान से स्वीकार किया। एक भी दिन अभी तक वो अपनी बीवी को कर नहीं पाया है। मैं समझ गया कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है। जब गौरी अभी तक वर्जिन ही है तो सहसा मेरे मन में एक ख्याल आया और मुझे मेरी दबी हुई हसरत पूरी करने का एक हसीन मौका दिखा। गौरी का कौमार्या लूटने का। दरअसल जब जब राजन गौरी के सुंदर खुले जिस्म को देखता था अपने आप पर काबू नहीं रख पाता था और इससे पहले कि गौरी काम के लिए तैयार हो राजन उस पर टूट पड़ता था। नतीजा यह कि काम करने की कोशिश करता था तो गौरी दर्द से चिल्लाने लगती थी और गौरी को यह सब बड़ा तकलीफ वाला मालूम होता था। उसे चिल्लाते देख बेचारा राजन सब्र कर लेता था। फिर दूसरा यह कि राजन इतना कुरूप सा था कि उसे देखकर गौरी बुझ सी जाती थी। सारी समस्या जानने के बाद मैंने अपना जाल बिछाया। मैंने एक दिन ठकुराइन और राजन को बुलाया। उन्हें बताया कि खराबी उनके बेटे में नहीं बल्कि बहू में है और उसका इलाज करना होगा। छोटा सा ऑपरेशन और बस बहू ठीक हो जाएगी। बुढ़िया तो खुश हो टाइम्स गई, पर बेटे ने बाद में पूछा, डॉक्टर साहब आखिर क्या ऑपरेशन करना होगा? हाँ राजन, तुम्हें बताना जरूरी है, नहीं तो बाद में तुम कुछ और समझोगे। हाँ हाँ बोलिए ना डॉक्टर साहब। देखो राजन, तुम्हारी बीवी का अंग थोड़ा सा खोलना होगा। ऑपरेशन करके तभी तुम उसके साथ कर पाओगे और वो मां बन सकेगी। क्या? पर क्या यह ऑपरेशन आप करेंगे? मतलब मेरी बीवी को आपके सामने खुला लेटना पड़ेगा? हाँ, यह मजबूरी तो है, पर तुम तभी उसकी जवानी का आनंद ले पाओगे, वरना सोच लो यूं ही तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।